खालिद बिन वलीद के भाई वलीद बिन वलीद जो पहले ही मुसलमान हो चुके थे, उन्होंने मदीना से एक खत भेजा जिसमें लिखा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार तुम्हारे बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि खालिद जैसा समझदार आदमी इस्लाम से दूर कैसे रह सकता है। अगर वह अपनी ताकत और काबिलियत मुसलमानों के साथ मिलकर इस्तेमाल करे तो यह उनके लिए बहुत बेहतर होगा। ये खत पढ़कर खालिद बिन वलीद का दिल पूरी तरह से बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि अगर इस्लाम सच्चा धर्म ना होता तो उनके दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी उन्हें इतनी इज्जत से नहीं बुलाते। इसलिए खालिद बिन वलीद ने मक्का छोड़ने और मदीना जाकर इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया। मक्का छोड़ने से पहले उन्होंने अपने दोस्त उथमान बिन तलहा और अमर बिन आस को भी इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार कर लिया। फिर तीनों एक साथ मदीना पहुँचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। जब खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल करने के लिए आए तो उन्होंने शर्मिंदा होकर कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने इस्लाम के खिलाफ बहुत जंगें लड़ी और बहुत गलतियाँ कीं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो मेरी इन गलतियों को माफ़ कर दे। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम पिछली सारी गलतियों को मिटा देता है। इस्लाम कबूल करने के बाद की फ़तेह। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद बिन वलीद ने इस्लाम की फ़ौज में एक कमांडर के तौर पर शामिल होकर कई बड़ी जंगों में हिस्सा लिया। उनकी सबसे बड़ी जीतें ये थीं। 1. मोताह की जंग 629। इस जंग में मुसलमानों के 3 जनरल शहीद हो गए थे। तब खालिद बिन वलीद ने फ़ौज की कमान संभाली और शानदार रणनीति से दुश्मन की भारी फ़ौज से मुसलमानों को सुरक्षित निकाल लाए। इसी जंग के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। 2. मक्का की फ़तह 630। जब मुसलमानों ने बिना किसी खून खराबे के मक्का को फ़तह किया तब खालिद बिन वलीद ने एक तरफ से फ़ौज की कमान संभाली थी। 3. यमामा की जंग 632। इस जंग में झूठे नबी मुसलमा कज्जाब को हराकर इस्लामी रियासत को बचाया। 4. रोमन और फ़ारसी साम्राज्य की फ़तह 633-636। इराक और सीरिया में रोमन और फ़ारसी फ़ौजों को कई बार हराया। दमिश्क और यरूशलम को फ़तह किया। 636 में यरमूक की जंग में रोमन साम्राज्य की सबसे बड़ी फ़ौज को हरा दिया। खालिद बिन वलीद की मौत। खालिद बिन वलीद की मौत एक जंग के मैदान में नहीं बल्कि अपने बिस्तर पर हुई। मरते वक्त उन्होंने कहा था, मैंने हर जंग में शहीद होने की कोशिश की लेकिन अल्लाह की तलवार को कोई भी काट नहीं सकता था। अब मैं एक बीमार ऊँट की तरह मर रहा हूँ। उनकी मौत की खबर फैलते ही पूरा इस्लामी साम्राज्य सदमे में आ गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी उनकी मौत पर फूट फूट कर रोए और कहा, अगर इस्लाम में कोई खुद से किसी को जनरल चुन सकता तो मैं खालिद बिन वलीद को अपनी जगह खलीफा बनाता। खुलासा, खालिद बिन वलीद इस्लाम के सबसे महान जनरलों में से एक थे। वो मक्का के अमीर खानदान में पैदा हुए लेकिन अपनी बहादुरी, रणनीति और ईमानदारी के कारण इस्लाम के सबसे बड़े हीरो बन गए। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि सच्ची बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं बल्कि अपने गलतियों को सुधारने और हक़ के रास्ते को अपनाने में होती है।